प्रणाम देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हुए आज मैं अत्यंत प्रफुल्लित और प्रसन्न मुद्रा में आप लोगों के समीप ये वीडियो के जरिए उपस्थित हो चुका हूँ। आज मैं आप लोगों से अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर एक परिसंवाद जो रामायण में अंतिम युद्ध होने से पहले जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच जो भीषण युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाद थोड़ी देर के लिए अपने पिताश्री से मिलने के लिए रणभूमि छोड़कर वापस जाते हैं। उस समय घटित ये संवाद पिता और बेटे के साथ, यानी कि रावण और मेघनाद, और हमें सिर्फ मेघनाद के नाम से ही नहीं, वो इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। और ये बलिवादी हम सभी लोगों को ज्ञात है, जो जितने भी लोगों ने रामायण देखे हो। तो ये आप लोगों को मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमें वो संवाद के माध्यमों से कौन सा और कैसा संदेश प्रवाह कर रहा है, इन बातों को भीतर भावनात्मक दृष्टियों से ही नहीं, उन्हें हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से समझाने के लिए और समझने के लिए मैं ये आप लोगों को विज्ञान के माध्यमों से भी समझाने का प्रयत्न करूंगा। और जब संवाद की बात आते हैं तो ये भाषा के माध्यमों से ही संभव हो पाते हैं। जब भाषा का बात आते हैं तो ये भाषिक त्रुटि हो सकता है। अगर ये संवाद सुनते वक्त आप लोगों को कहीं पे भी त्रुटि का आभास हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं पे भाषिक त्रुटि हुआ है, ऐसा आप लोगों को प्रतीत हुआ, तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यमों से मुझे सचेत कर सकते हैं। ये वीडियो को मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ, कृपया ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद आप लोगों को जैसा लगता है कृपया उसी प्रकार का कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए, थोड़ा सा भी विलंब नहीं करते हुए, मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी लोगों को मैं ये संवाद की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, जब मेघनाद रणभूमि को छोड़कर अपने पिताश्री से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय उन घटित वो दृश्यों को देखकर रावण को ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे ये काम नहीं हो पाया है, युद्ध में ये शायद असफल होकर वापस लौट आए। तो उसी वक्त रावण ये कहते हैं, तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया था मेघनाद कि ये काम तुमसे नहीं हो पाया। एक कायरों के भांति रणभूमि छोड़कर पीठ दिखाकर तुम वापस लौट आए हो। जब ये कायर शब्द मेघनाद के कान में गूंजने लगते हैं तो उसे इतना आक्रोश आते हैं, इतना भयंकर आक्रोश। तब उस समय मेघनाद अपने पिताश्री से ये कहते हैं, पिताश्री क्षमा करे, अगर मुझे कोई कायर कहे तो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं रणभूमि छोड़कर इस प्रयोजन से आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ कि आपको एक महत्वपूर्ण बात सूचित करूँ। जब मेरे और लक्ष्मण के बीच जो भीषण युद्ध हो रहा था, उस समय उन्होंने मुझे तीनों अस्त्र चलाने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले मैंने जो स्वयं ब्रह्मा ने मुझे प्रदान की हुई ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करके देखा, लेकिन वो भी लक्ष्मण के नजदीक पहुंचकर नमन करके तेजहीन होकर वापस लौट आया। और उसी प्रकार मैंने जो स्वयं शिव जी ने दी हुई त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र को चलाया, लेकिन वो भी लक्ष्मण के नजदीक पहुंचकर प्रणाम करके लुप्त हो गया। और इसी प्रकार तीनों लोक का सबसे शक्तिशाली नारायण अस्त्र जो स्वयं नारायण ने मुझे प्रदान की हुई थी, वो भी मैंने प्रयोग करके देखा, लेकिन वो भी लक्ष्मण के नजदीक पहुंचकर प्रदक्षिणा करके वापस लौट आया। इन सारी बातों को देखकर मुझे उसी वक्त पता चल गया था, पिताश्री ये कोई सामान्य नर नहीं, ये स्वयं नारायण का अवतार है। अभी भी समय शेष रहा है पिताश्री,
आप सीता को मोह को त्याग कर श्री राम के चरणों में जाकर क्षमा याचना करिए। ये हम सभी लोगों के लिए, लंका वासियों के लिए ये कल्याणकारी कार्य सिद्ध होगा। इस तरह ये संवाद घटी थी और हुई थी रावण और उनके बेटा मेघनाद के बीच। अब ये संवाद हमें कौन सा और कैसा मैसेज प्रदान करने का कोशिश कर रहा है और हमें परवाह करने का कोशिश कर रहा है। अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जितने भी लोग विज्ञान में दखल रखते हैं, आप सभी लोगों को ये भली भांति ज्ञात होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है। जब हम मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक दूसरे के जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो सहजता से जोड़ पाएंगे। लेकिन हम मैग्नेटिक पोल जब नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जितना भी आप जोड़ लगाइए, प्रयास कीजिए, वो जोड़ नहीं पाएंगे। और साउथ एंड साउथ पोल को जोड़ने का प्रयास कीजिए, हम वो भी जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ऐसा लिखा है अंग्रेजी भाषा में विज्ञान के माध्यमों से, व्हेन यू ब्रिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट टुगेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, but when you bring north and north pole of a magnet together they will repel each other. When you bring south and south pole of a magnet together they will repel each other. इसका मतलब क्या है? मेघनाद लक्ष्मण को हानि, नुकसानी और मारने के हेतु वो तीनों अस्त्र प्रयोग कर रहा था। फिर भी लक्ष्मण का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये किस लिए हुआ? कैसे संभव हो पाया? क्योंकि उन तीनों शक्तियाँ, जो शक्ति को प्रयोग करके मेघनाद ने लक्ष्मण को मारने के प्रयोजन से प्रयोग किया, वो सारी शक्तियाँ पहले से ही लक्ष्मण के पास था। इसीलिए लक्ष्मण का कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो शक्तियाँ, जितने भी शक्तियाँ हमारे अंदर होते हैं, वो शक्तियाँ जब हम किसी अच्छे कार्यों के लिए, सत्कर्म के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो शक्ति भी हमें साथ देते हैं। लेकिन वही शक्ति अगर हम किसी दूसरे को हानि, नुकसानी पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे को मारने के लिए, किसी दूसरे को घायल करने के प्रयोजन से अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो शक्तियाँ, जो शक्ति हमारे साथ, हम सभी लोगों के साथ, हम सभी लोगों के भीतर अंदर छुपे हुए होते हैं, वो शक्ति हम लोगों को कभी भी साथ नहीं देगा। मैं यही इतना ही बात आप लोगों को शेयर करने के लिए, आप लोगों से बांटने के लिए, ये परिसंवाद या संवाद जो रावण और उनके बेटा मेघनाद यानी कि इंद्रजीत दोनों के बीच में हुई ये संवाद आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल ऑर्गेनिक सीड को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कृपया सब्सक्राइब करके साथ दीजिए। इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, शुभ दिन और आप सभी लोगों को कल्याण हो। जय श्री राम।